नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं सुशील कुमार सिंह। विजय सिन्हा गृह मंत्री नहीं बनेंगे। उन्हें यह बता दिया गया है कि उनकी यह मांग पूरी नहीं होगी। तो विजय सिन्हा का क्या होगा भविष्य भाजपा में, आइए जानते हैं हल्ला बोल टीवी के एडिटर इन चीफ दीपक शर्मा से। देखिए, विजय सिन्हा बिहार में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बागी हैं, जो नाराज हैं, जो कहीं ना कहीं अपने को हाशिए पर पा रहे हैं, वे उनकी आवाज बने हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व इसलिए विजय सिन्हा की बात सुनता है क्योंकि वे संघर्ष के प्रतीक हैं। विजय सिन्हा के पिता का क्या नाम है कोई नहीं जानता। सम्राट चौधरी के पिता का क्या नाम है? शकुनी चौधरी। सब कोई जानता है कि वे शकुनी चौधरी के बेटे हैं। लेकिन विजय सिन्हा के पिता का क्या नाम है? विजय सिन्हा है अपने दम पर। बूथ लेवल कार्यकर्ता से उठकर वे उप मुख्यमंत्री तक के पद पर पहुंचे हैं। आरएसएस का चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उन्हें यह कह दिया है कि गृह विभाग यानी पुलिस गृह मंत्री बनने की उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो सकती। उन्हें यह भी कह दिया गया है कि सम्राट चौधरी को यह बता दिया गया है कि वे विजय सिन्हा और तमाम जो दूसरे नेता हैं उनका सम्मान करते हुए उन्हें साथ लेकर चलें। लेकिन विजय सिन्हा को यह भी कहा गया है कि आपको भी यह समझना होगा कि वे मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आपको चलना होगा। तो दोनों को यह बता दिया गया है। सम्राट चौधरी को बता दिया गया है कि आपको विजय सिन्हा को साथ लेकर चलना होगा। आप ऐसा पार्टी में जितने भी लोग हैं, सीनियर लोग हैं, सबको साथ लेकर चलना होगा। चाहे दिलीप जायसवाल हो, चाहे विजय सिन्हा हो, चाहे मंगल पांडे हो, चाहे दूसरे नेता हो। लेकिन विजय सिन्हा को भी यह बात बता दी गई है कि आपको भी उन्हें मुख्यमंत्री मानना पड़ेगा। विजय सिन्हा का सम्मान रखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने उनको दो ऑप्शन दिया कि अगर आप चाहें तो आप मंत्रिमंडल में सम्राट चौधरी कैबिनेट में शामिल हों और आप गृह विभाग छोड़कर आपको जो विभाग चाहिए आप ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताइए कि आपको कौन विभाग चाहिए। आप पथ निर्माण विभाग में आपने अच्छा काम किया, आप पथ निर्माण विभाग ले लीजिए। आपको दूसरा विभाग चाहिए, दूसरा विभाग ले लीजिए। गृह विभाग अगर मुख्यमंत्री के पास नहीं रहा तो मुख्यमंत्री कमजोर हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि इतिहास में, बिहार के इतिहास में पहली बार उनका मुख्यमंत्री बना है और वो आधा अधूरा मुख्यमंत्री हो, कमजोर मुख्यमंत्री हो। इसलिए गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री के सम्राट चौधरी के पास ही रहेगा। अब विजय सिन्हा अगर ये कहें कि उनको दो ऑप्शन दिए, अगर वो मंत्री बनना चाहते हैं तो मंत्री बने, जो विभाग लेना चाहते हैं विभाग लें। अगर वे मंत्री नहीं बनना चाहते हैं तो उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनने का ऑप्शन दिया गया है कि आप विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन गृह विभाग उन्हें नहीं मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष भी उन्हें नहीं बनाया जा सकता है। 3 महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को बनाया गया। ऐसे में संजय सरावगी को तुरंत हटाकर विजय सिन्हा को अध्यक्ष बनाने से भी गलत मैसेज जाएगा। इसलिए अध्यक्ष पद की कुर्सी भी उनको नहीं मिल सकती है। यह भी उनको भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने बता दिया है कि ना आपको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ना गृह मंत्री बनाया जा सकता है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सीनियर मंत्री के रूप में आप शामिल हों और अपने मनपसंद विभाग लें, या आप विधानसभा अध्यक्ष बने। उसमें पार्टी आपको विधानसभा अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार है। सम्राट चौधरी को यह कह दिया गया है कि अगर विजय सिन्हा मंत्री बनने के लिए तैयार होते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, तो उनका सम्मान रखें। और कुल मिलाकर के दोनों को यह बता दिया गया है कि आपको सीज फायर करना होगा। अब देखना यह है कि विजय सिन्हा कौन सा रास्ता चुनते हैं। वे प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बनना पसंद करते हैं या सरकार में मंत्री बनना पसंद करते हैं। कुल मिलाकर के विजय सिन्हा को सम्राट चौधरी को अपना बॉस मानना पड़ेगा। और सम्राट चौधरी को कहा गया है कि आपको विजय सिन्हा को सम्मान के साथ अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। दोनों को कह दिया है आला कमान ने, बिल्कुल साफ साफ नेतृत्व ने, बीजेपी लीडरशिप ने। और बंगाल चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को विरोध से डर नहीं लग रहा है।
बंगाल चुनाव में जिस तरह से प्रचंड जीत हुई है, असम में जिस तरह से प्रचंड जीत हुई है, इसके बाद भारतीय जनता, यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। हम लोग कह देते हैं कि अमित शाह ने जीत दिला दी। बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के अमित शाह 5 वोट न ले आ पाएंगे, 5 वोट नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी चेहरा है जो हिंदुत्व का चेहरा है, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलता है। तो अब जिस तरह से इतनी प्रचंड जीत, जिसको कहा जाता था कि बंगाल में ममता को हराना नामुमकिन है, वहां ममता को हराने के बाद भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप एकदम आत्मविश्वास लब से लवरेज है। तो किसी भी विरोध से भारतीय जनता पार्टी को डर नहीं लगता है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक बात से डर लग रहा है कि कहीं सम्राट चौधरी इतने मजबूत ना हो जाए कि सम्राट चौधरी ही बीजेपी हो जाए बिहार में, और वो भारतीय जनता पार्टी में तानाशाह की तरह बिहेव करने लगे और बाकी सारी आवाजें दबा दी जाए। इसीलिए सम्राट चौधरी को भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि आपको सबको साथ लेकर चलना होगा, सबका सम्मान का ध्यान रखना होगा। कोई ऐसा महसूस न करे कि आप मुख्यमंत्री हैं इसलिए उसका सम्मान नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर के एक सीज फायर कराने की कोशिश हो रही है। देखिए यह कितना सफल होता है। तो सबसे बड़ी बात, भाजपा आलाकमान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बीच जो तलखियां थी उसको कम करने की कोशिश की है। अब उन पे है वो मंत्री पद के रूप में शामिल होते हैं या फिर विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं। तो इस पेशकश में अभी तक इतना ही। देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।